गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सभी बच्चे? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। ठीक है। तो देखो, आज हम बेसिक मैथ्स की हमारी तीसरी क्लास होने वाली है ना। उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। और जो चीजें हैं वो साथ के साथ समझ रहे होंगे। ठीक है। तो मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ। बेसिक क्लास जो है उसमें आपको टेबल अच्छे से याद करनी है, 1 से लेकर 25 तक, है ना। तो अभी तक लगभग आपको जिस हिसाब से हम चल रहे हैं हमारा सिलेबस लेके, तो आपको लगभग 16 तक टेबल याद हो जानी चाहिए, है ना। 25 तक का हमारा टारगेट है कि 25 तक हमें टेबल याद करनी है। ठीक है। तो 16 तक अभी आपको याद हो जानी चाहिए। क्लियर है। और हमने स्क्वायर की भी बात करी थी, तो स्क्वायर भी याद होने चाहिए लगभग 25 तक, है ना। और क्यूब भी याद होने चाहिए लगभग 20 या 15 तक याद रहेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। अरे क्लियर है ये बात? ठीक है। तो ये चीजें हमने सीखी थी कि इनको हमें याद करना है। ठीक है। उसके बाद हमने एडिशन सीखा था, है ना। एडिशन। ठीक है। वापस मैं हल्का सा रिवीजन करा देता हूं कि जोड़ना हमने कैसे सीखा था। तो हमने कुछ ऐसी बातें सीखी थी कि जैसे 2 + 3/8 है, तो इसको हम दो तरीके से जोड़ते हैं। पहला, 8 दूनी 16, 16 और 3 19/8, 19/8। तो ये है इसका भिन्न रूप। ठीक है। और अगर एक और तरीका हम जो सीखे थे वो था मिश्रित भिन्न में चेंज करना। तो मिश्रित भिन्न क्या होगा इसका? 2 सहित 3/8, 2 सहित 3/8। दोनों बातें अपने आप में क्या है? सेम है। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक हमने बातों को समझा था। तो आज हम एडिशन में कुछ और चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है। देखो, स्टेप बाय स्टेप में थोड़ी थोड़ी चीजें करके आपको सिखा रहा हूं ताकि आपको ये की दिक्कत नहीं आए। ठीक है। चीजों को आप सीख पाए, ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है ना। तो आज हम शुरू करते हैं मैथ्स में और एडिशन कैसे होता है। ठीक है। तो अभी तक क्या था? या तो दोनों क्या थे? पूर्णांक थे। फिर हमने सीखा कि एक पूर्णांक और एक भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है। अब आज हम सीखेंगे कि दोनों भिन्न हो तो उनको कैसे जोड़ेंगे। दोनों चीजें भिन्न रूप में दी हो तो उनको हम कैसे जोड़ेंगे। सपोज करो आपके पास आया 2/7 +3/8। ठीक है। बीच में क्या साइन लगा हुआ है? प्लस साइन लगा हुआ है। और ये भी भिन्न है और ये भी क्या है? भिन्न है। तो इनको हम कैसे जोड़ेंगे? ठीक है। तो ध्यान से सीखना। और बच्चे अक्सर क्या गलतियां करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। जो बेसिक जो बिगिनर होते हैं, जिनको मैथ्स कम समझ में आती है, वो बच्चे यहाँ पर बहुत सारी गलतियां करते हैं। उनके बारे में भी हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है। ताकि आप वो चीजों की गलतियां नहीं करें। क्लियर है? तो कैसे जोड़ेंगे देखना, इसका सॉल्यूशन मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो, एक तरीका तो क्या है इसको जोड़ने का? क्रॉस गुणा। इधर क्रॉस कर दो, इधर क्रॉस कर दो, और इधर भी क्रॉस गुणा कर दो। ठीक है। बटे वालों का सीधा गुणा, ये क्रॉस और ये क्रॉस गुणा। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर? 8 से 2, 8 दूना 16, प्लस 7 तिया 21, और बटे में आएगा 8 साते 56। कितना आएगा बटे में? 56 आएगा। अरे क्लियर हुआ? तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा सर? 21 में जो है 16 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 37, और अपॉन में कितना चल रहा है? 56 चल रहा है। तो हमारा आंसर आ चुका है कितना? 36/56, है ना। उम्मीद है थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि इसको हमें कैसे जोड़ना है। अब एक बात का ध्यान रखना है कि हम ये जो सीख रहे हैं ना, ये एडिशन है। ये क्या है? एडिशन, जोड़ है ये। तो कहीं पर अगर ऐसा आ जाए ना कि 2/7 गुणा 3/8, तो इसमें ये वाला तरीका मत लगा देना। ठीक है। ये वाला तरीका किसके लिए है? जोड़ने के लिए है। यहां पर बीच में कौन सा साइन है? गुणे का साइन है ना। तो ये चीज बिल्कुल अलग है और ये चीज बिल्कुल अलग है। बातों में अंतर करना हमें यहां से सीखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, मैंने आपको बोला 3/9 +2/4, जोड़ के बताओ। 2/5 ले लेते हैं। 2/5 जोड़ के बताओ कितना आएगा? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि क्या आंसर आने वाला है। ठीक है। बनाओ सभी बच्चे।
कितना आएगा? सभी का आंसर आया होगा, है ना? देखते हैं सर क्या सॉल्यूशन इसका आने वाला है। देखो क्रॉस गुणा कर दो, 5 तिया 15, बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? प्लस। 9 दूने 18 और बटे में इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 9 पांचे 45। तो सर हमारा आंसर आएगा कितना? 33/45, है ना? अब देखो यहाँ पर ये दोनों संख्याएं कट रही है, ठीक है, तो इनको हम काट सकते हैं। देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तीनों पांचों 15। तो हमारा जो फाइनल उत्तर आया वो कितना आया? 11/15। अरे क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये दोनों तो आपस में भाग में है, यहाँ के बाद प्लस है और ये दोनों भी आपस में क्या है? भाग में लिखी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते? इसको सीधा भी काट सकते। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो जो केवल एग्जैक्ट ये इसके बटे में ये है, बाकी और कुछ भी इसके साथ में प्लस प्लस नहीं लगा है, ये प्लस अलग है। तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है? तो कैंसिल करने के लिए हमें पहाड़ आना चाहिए, है ना? तो वो जब हम भाग सीखेंगे तो वहां पे और चीजें क्लियर होगी, ठीक है? तो इसको हम सीधा 1/3 प्लस 2/5, इनको भी हम सोल्व करते तो कितना आता? 5 एकम 5, 3 दूना 6, तो 6 और 5 कितना होता? ऊपर 11 और बटे में 5 दिया 15। तो यहां से हमने कौन सी बात सीखी है कि सर अगर ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहा है तो पहले उनको कैंसिल कर दो, उसके बाद में आगे सोल्व करो। पहले कैंसिल कर दो फिर आगे सोल्व करो। क्लियर हुआ? उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अरे क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? आया समझ में ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं, और चीजें हम सीखते हैं। देखो 3/7 प्लस 12/16, करो इस क्वेश्चन को, है ना? सॉल्यूशन निकालो सभी बच्चे। देखो चाहे स्टार्टिंग में हमारा हमको टाइम लगे क्वेश्चन सोल्व करने में, लेकिन एटलीस्ट हमारा आंसर आए ये हमें कोशिश करना है ना? एटलीस्ट हम चाहे देर से निकाले लेकिन आंसर जरूर निकाले, ये हमें ट्राई करना है, ठीक है? कर लिया होगा सभी बच्चों ने? चलो, तो यहां से भी आपने एक बात सीखी है जो पिछले अभी हमने क्वेश्चन में सीखी है, वो बात यहाँ पर फॉलो करना आनी चाहिए। कैसे? कि इन दोनों को हम सर कैंसिल कर सकते हैं। 4 तिया 12, 4 चौके 16। बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि इससे ये कैंसिल नहीं हो सकता है, इससे ये भी कैंसिल नहीं हो सकता है, ये दोनों भी आपस में नहीं कट सकते। कट कौन सकते हैं? जो एग्जैक्ट इसके बटे में ये लिखा हो। अरे बात समझ में? अगर कभी गलती से 12 के साथ में भी कुछ लिखा हुआ होता, मान लो 5 लिखा होता और बटे में 16 लिखा होता, तो बच्चे इसको और इसको भी नहीं काट सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, है ना? ये कब कट सकते हैं? जब एग्जैक्ट इस टाइप की वैल्यू हमारे पास लिखी हो 12/16, तभी हम उसको काट पाएंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो चलो आगे समझते हैं। अब गुणा कर दो क्रॉस, 4 तिया 12, 7 तिया 21, बटे में 7 चौक 28। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा सर? इनको ऊपर जोड़ लो, 21 और 10 31 और 2 33 और बटे में कितना चल रहा है सर? 28, 28 यहाँ पर चल रहा है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? उम्मीद है ये बात समझ में आपको आई होगी। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे की चीजों को सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 15/25 प्लस 30/45।
ठीक है, जोड़ो इन दोनों वैल्यू को, क्या आंसर आने वाला है वो जल्दी से बताओ। ठीक है, साथ के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि मैं तो घर पे जाके कर लूंगा, मुझे तो आता है ना, ऐसे नहीं। बेसिक अगर सीख रहे हो तो पूरा अच्छे से सीखना है। ठीक है, हाँ, जितनी क्लासें हम पढ़ेंगे उसके बाद आपको कभी भी बेसिक की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कहाँ से कौन सी वैल्यूज कटती है, कब नहीं काट सकते हैं, कब हम वैल्यू को काट सकते हैं, कब बटे में ले जा सकते हैं, वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन भी बना लिया होगा सभी बच्चों ने। देखो, पहले तो सब आपस में वैल्यू को काटेंगे, क्या 15 और 30 आपस में कटेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं काट सकते, ऐसी गलती नहीं करना है। 25 45 काटेंगे? बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। आ रही है बात समझ में? हम किसको काट सकते हैं? इससे इसको काट सकते हैं। 5 तिया 15, पांचों पांचों 25, 15 दूना 30, 15 तिया 45। अब गुणा कर दो, 3 तिया 9 प्लस 5 दूना 10 बटे 5 तिया 15। तो आंसर आ गया सर 19/15। ठीक है, तो आज इन सभी क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में कल हम आगे सीखेंगे। अगली वीडियो में जो अगला पार्ट हमारा आएगा उसमें आगे सीखेंगे। थैंक यू।